अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट एंड लिसनर, मैं मोहम्मद खालिद बायोलॉजी टीचर। आज हम कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम स्टार्ट की थी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने चंद एक ब्रांचेज को हमने डिटेल से पढ़ा था। उनमें सबसे पहली जो ब्रांच थी वो थी हमारे पास एनाटॉमी। नेक्स्ट में हमारे पास जो थी वो थी मॉर्फोलॉजी। फिर हमने देखी थी फिजियोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। इनको हमने डिटेल से कल पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम इन्हीं ब्रांचेस में से चंद एक मजीद ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली ब्रांच है आज के टॉपिक में वो हमारे पास है जी हिस्टोलॉजी। जो हिस्टोलॉजी है ये दो वर्ड से ठीक है ये वर्ड बना है। एक जो वर्ड है वो है जी हिस्टोस कहते हैं टिश्यू को, और लोगस जो है ये वर्ड आपने पहले भी सीख लिया है। लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो अगर हम इन दोनों वर्ड को मिला दें तो हमारे पास एक कंप्लीट वर्ड बनता है जिसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें इसको तो कैसे करेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी एम्ब्रियोलॉजी। जैसा कि नाम से जाहिर है एम्ब्रियो की स्टडी को कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइज एग से एम्ब्रियो बनने तक के अमल और फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पूरे ऑर्गेनिज्म बनने के प्रोसेसेस को क्या करते हैं इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है जी साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें हम क्या करते हैं जी सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन और सेल के हम डिफरेंट जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, न्यूक्लियस, इनको हम क्या करते हैं जी साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी ब्रांच वो है जी इम्यूनोलॉजी जो है ये इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहा जाता है। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के डिफेंसिव सिस्टम जो कि इम्यून सिस्टम है उसको क्या करते हैं जी कंप्रिहेंसिवली स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम एक नेचुरल डिफेंसिव सिस्टम है जो कि बॉडी के अंदर क्या एक पैथोजन के खिलाफ एक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यूनिटी जो होती है ये बॉडी रिस्पांस होता है, बॉडी रिस्पांस अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग पैथोजन के खिलाफ हमारे बॉडी का जो नेचुरल रिस्पांस होता है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यूनिटी के लिए अल्लाह ताला ने वुमेन की बॉडी के अंदर एक कंप्रिहेंसिव एक कंप्लीट सिस्टम रखा हुआ है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यून सिस्टम की जो स्टडी होती है उसको बायोलॉजी की एक अलग ब्रांच इम्यूनोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी ब्रांच है बायोलॉजी की वो है जी टेक्सोनोमी जो है टेक्सोनोमी ये लास्ट जो है ये टेक्सॉस से निकला है और इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंज का मतलब होता है जी तरतीब देना। जैसा कि ठीक है जैसे जैसे बायोलॉजी का इल्म एडवांस हुआ तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इतने ज्यादा हो गए कि साइंटिस्ट को बायोलॉजिस्ट को उन तमाम के तमाम जानदारों को पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया, बल्कि नामुमकिन हो गया। तो
मुश्किल को हल करने के लिए बायोलॉजी के अंदर एक ऐसे फील्ड की ज़रूरत, एक ऐसे एरिया की ज़रूरत महसूस की गई जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करें और ग्रुप्स में से सिर्फ चंद एक मॉडल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, तो इस बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए आसान हो गया, बल्कि मुमकिन हो गया। तो टेक्सोनॉमी जो है ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। किस बेस पे? ऑन दी बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड differences in their characters। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, और जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस ग्रुप से जिनके कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं उनको सब ग्रुप्स में रखा जाता है। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म को इजीली क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं कि क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन की जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं जी, टेक्सोनॉमी कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड taxonomy, the science of scientific classification of living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, टेक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास जो बायोलॉजी की जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी ये लफ्ज जो है पैलियोंटोस से निकला है। पैलियोंटोस कहते हैं जी फॉसिल को कहते हैं। फॉसिल ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स जमीन पर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन किसी भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, इवोल्यूशन की वजह से वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर सके और वो एक्सटिंक्ट हो चुके, और उनकी जिस्म के जो बाकियात हैं, जो उनकी बॉडी के जो रिमेन्स होते हैं वो साइल की लेयर्स में या रॉक्स की लेयर के अंदर क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं। अब वहां से उनकी बॉडी के डिफरेंट जो रिमेन्स होते हैं उनको स्टडी करना, ये क्या कहलाता है जी, पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। तो व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी द फॉसिल की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। और फॉसिल कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? सिंपली यू कैन से दैट फॉसिल आर एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार होते हैं जो कि सदियों पहले इस जमीन पर जिंदा रहते थे, किसी भी माहौलियाती बिगाड़ की वजह से या इर्तिकाई अवामिल की वजह से वो दुनिया से मिट गए, और उनके जिस्म के जो बाकियात होते हैं जैसा कि बोन्स हैं या प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो ज़मीन की तहों में या चट्टानों में प्रिजर्व महफूज हो गए, और वहाँ से जो पैलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं वो इन जानदारों के बाकियात को क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि दो बड़े ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिज्म के, प्लांट्स और एनिमल्स, तो उसके लिहाज से पैलियोंटोलॉजी की भी दो बड़ी ब्रांचेज हैं, दो सब ब्रांचेज हैं, ठीक है। ऐसी सब ब्रांच जिसमें हम फॉसिल एनिमल को स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं जी पैलियोजोलॉजी। पैलियोजोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ पैलियोंटोलॉजी in which we study the fossil animals। पैलियोजोलॉजी जो है, जैसा कि पैलियोंटोस का मैंने आपको बताया है, ये फॉसिल के लिए वर्ड यूज होता है, और जोलॉजी ये एक पैलियोंटोलॉजी की सब ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं जी, फॉसिल जो एनिमल्स होते हैं, फॉसिल एनिमल्स की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी, पैलियोजोलॉजी।
और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है जी वो है पिलियोबॉटनी। सेम इज द केस, इसी तरह जो पुराने जमाने में जो रकास जो फॉसिल प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी जो होती है, उनकी बॉडी के जो रिमेन्स होते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ से, मुख्तलिफ रॉक से, उनको जो लोग स्टडी करते हैं उनको जो है पिलियोबॉटनिस्ट कहा जाता है। और इस ब्रांच को हम क्या करते हैं जी, पिलियोबॉटनी। तो पिलियोबॉटनी में हम क्या करते हैं, किसको स्टडी करते हैं जी, फॉसिल्स प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो ये पिलियोबॉटनी और पिलियोजोलॉजी, पिलियोंटोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं कि फॉसिल एनिमल और प्लांट्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल प्लांट और एनिमल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं, सदियों पहले ज़मीन पर आबाद थे, लेकिन किसी भी माहौलियाती बिगाड़ की वजह से उनके जो आसार हैं वो ज़मीन से मिट गए और बाकियात उनकी जो बॉडीज़ के हैं वो रॉक्स और ज़मीन की लेयर में प्रिजर्व हो गए थे। अब पिलियोंटोलॉजी में उनको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। अब अगर पिलियोबॉटनी जो है इसमें हम क्या करते हैं जी, फॉसिल प्लांट्स को स्टडी करते हैं, एक्सटिंक्ट प्लांट को स्टडी करते हैं, एक्सटिंक्ट प्लांट जो खत्म हो चुके हैं, जिनके कोई एक लिविंग स्पीशीज भी बाकी नहीं है। इसी तरह पिलियोजोलॉजी जो है ये ऐसी ब्रांच है पिलियोंटोलॉजी की जिसमें हम ऐसे एनिमल्स को स्टडी करते हैं जो कि क्या हो चुके हैं जी, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब उनका कोई एक भी लिविंग स्पीशी जो है वो मौजूदा वक्त में सर्वाइव नहीं कर रही। तो दैट इज द पिलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है जी वो है जी एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका एक और नाम है, इसका अल्टरनेटिव नेम इसको इकोलॉजी भी कहते हैं। इकोसिस्टम से वर्ड निकला है। इकोसिस्टम आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, माहौल को कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को स्टडी किया जाता है और उसके साथ साथ जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका उनके माहौल के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी क्या कहलाती है जी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी कहलाती है। तो उसमें क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम किसको स्टडी करते हैं, द कंप्लीट स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को कंप्लीटली स्टडी किया जाता है। और सेकंड जो है इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं जी, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स का उसके माहौल के साथ जो तल्लुक होता है, जो वास्ता होता है कि वो कैसे माहौल से एनर्जी हासिल करता है और वो किस तरह, ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज पे रिलाई करता है, ठीक है। तो ये तमाम जो बातें होती हैं, ये तमाम जो टॉपिक्स होते हैं एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म और उसके माहौल का जो बाइंगी तल्लुक होता है, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद है सोशल बायोलॉजी। जैसा कि नाम से जाहिर है सोशल बायोलॉजी, तो ये हमारे पास सोशल एनिमल्स की लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं जी, सोशल बायोलॉजी कहते हैं। तो सोशल एनिमल की जो स्टडी होती है, व्हाट आर सोशल एनिमल्स। सोशल एनिमल जो होते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं विच लिव इन ग्रुप्स, जो कि ग्रुप्स में गैदरिंग में रहना पसंद करते हैं, जैसा कि ह्यूमंस, इसी तरह एंड्स, हनी बीज। ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो स्टडी होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है जी, सोशल बायोलॉजी कहलाती है। द branch of biology in which we study the different aspects of different events of social animals। इनके अंदर जो सोशलिटी है, जो माशरती जो वामल्स हैं उनकी जो स्टडी है वो हमारे पास क्या कहलाती है जी, सोशल बायोलॉजी कहलाती है। तो ये एक ब्रांच थी। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ब्रांच है, उसको हम कहते हैं जी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है
ये हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी है, इसकी साइंटिफिक स्टडी है ऑफ सिंथेसिस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। इसमें हम क्या करते हैं जी, फॉर्मेशन सिंथेसिस यानी जो डिफरेंट ड्रग्स होती हैं उनकी सिंथेसिस और फिर उनका ह्यूमन बॉडी पे जो असरात होते हैं, मूड ऑफ एक्शन कि कोई ड्रग कैसे क्या करती है उस ह्यूमन बॉडी पे एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन में हम देखेंगे कि एस्पिरिन जो है इसकी केमिकल, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। जैसा कि एस्पिरिन क्या करती है, ब्लड को डाइल्यूट करती है, इस तरह ये हाइपरटेंशन यानी हेडेक वगैरह को क्या करती है, कम करती है। तो इस तरह की जो है, इसी तरह जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका सोर्स क्या है, ठीक है, हाउ दे आर सिंथेसाइज्ड, वो कैसे बनाई जाती हैं, एंड हाउ दे एक्ट, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि एंटी जो बायोटिक्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये एंटी बैक्टीरियल होती हैं, ये बैक्टीरिया को क्या करती हैं जी, किल करती हैं, और इस तरह ये क्या करती हैं, हमें डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो डैमेज होते हैं उनसे क्या करती हैं जी, बचाती हैं। तो यूँ हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं उनकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है कि उनकी सिंथेसिस और उनके ह्यूमन बॉडी पे जो इफेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज हमने तकरीबन सारी ब्रांचेस पढ़ ली हैं। जल्दी से मैं इसको क्या करता हूँ जी, रिवाइज कर देता हूँ। तो आज हमने जो पढ़ा है वो सबसे पहली जो ब्रांच हमने देखी है वो हमने हिस्टोलॉजी देखी। तो हिस्टोलॉजी जो है ये ह्यूमन और जो प्लांट और एनिमल के जो टिश्यूज हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी को कहा जाता है। फिर हमने साइटोलॉजी देखी, जैसा कि नाम से जाहिर है साइटो का वर्ड सेल के लिए यूज होता है। तो सेल की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसके स्ट्रक्चर, उसके इंटरनल जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके फंक्शन, इन तमाम को हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर हमने टेक्सोनोमी देखी, टेक्सास का वर्ड अरेंजमेंट के लिए यूज होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसकी जो एडवांसमेंट है इन नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनॉर्मस हो गए थे, जिसकी बुनियाद पर बायोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था कि वो क्या करते, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते। तकरीबन 2 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड यू कैन, ठीक है, यू कैन think that it is totally impossible for a biologist to study such a huge number of living organisms. So that is why we need a separate area of biology. हमें एक अलग एरिया चाहिए था जहाँ पे हम क्या करें, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पे ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करें और इस तरह उनको इजीली क्या किया जा सके, स्टडी किया जा सके। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो पेलियोंटोलॉजी है। तो पेलियोंटोलॉजी जो है ये पेलियोंटोस से ये वर्ड निकला है जो कि फॉसिल को कहा जाता है। फॉसिल एनिमल्स और प्लांट की जो स्टडी है वो पेलियोंटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। पेलियोबॉटनी और पेलियोजोलॉजी इसकी फर्दर 2 सब वो हैं, ब्रांचेस हैं। पेलियोजोलॉजी के अंदर हम फॉसिल यानी एक्सटिंक्ट एनिमल को स्टडी करते हैं और पेलियोबॉटनी के अंदर हम क्या करते हैं जी, फॉसिल प्लांट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और उससे पूरे ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट तक के जितने भी स्टेजेस हैं उनको स्टडी करते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, जैसा कि नाम से जाहिर है एनवायरमेंट क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, और फिर ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप है इसकी स्टडी जो होती है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के कहा जाती है। और इसका एक अल्टरनेटिव नेम है, इसको इकोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि इको का वर्ड एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है। फिर जो है नेक्स्ट हमारे पास सोशल बायोलॉजी है, जैसा कि नाम से जाहिर है। तो सोशल एनिमल जो होते हैं, सोशल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी लाइफ के जो डिफरेंट सोशल इवेंट्स होते हैं उनकी स्टडी हम सोशल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। और लास्ट में हमने देखा फार्माकोलॉजी, तो ड्रग्स की जो साइंटिफिक स्टडी है उनकी सिंथेसिस और उनकी ह्यूमन बॉडी पे जो इफेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।